हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो इसे पढ़ेंगे हम आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना दिमाग की बैटरी डाउन किए। तो देखिए वास्तविक संख्या, पहले चैप्टर का नाम क्या हमारा वास्तविक संख्या। तो शुरू करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार क्या क्या होते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं कैसे कैसे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है, जो अनंत तक जाती है, जिसको हम गिनती वाली संख्या, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जीरो से शुरू होती है ना। वो हमारी प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? एक से। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होती है? जीरो से शुरू होती है। मतलब एग्जाम में अगर शून्य मिले तो ये भी एक संख्या है। याद रखना, एग्जाम में अगर जीरो आते हैं, किसी के टेस्ट में जीरो आते हैं, तो वो भी हमारी एक जीरो संख्या। तो किससे शुरू हुई? पूर्ण संख्या शुरू हुई। तो अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव से जाती है, यानी प्लस से लेके माइनस से, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाएगी, साथ में जीरो भी रहेगा। जैसे दोस्तों से लिए उधार पैसे, या तो फिर प्लस हो जाएंगे या फिर माइनस में चले जाएंगे, जो कभी हमें मिलेंगे नहीं। कैसे? फिर अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में। लेकिन क्या होना चाहिए? Q जो है नॉट इजकल टू जीरो, यानी Q कभी भी हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 या 5/-7, यानी पिज्जा का आधा टुकड़ा। जैसे कि पिज्जा होता है, एक पिज्जे में हमने क्या करते हैं? स्लाइस काटते हैं ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाता है? पहले हमने एक स्लाइस काटा तो क्या होगा? 1/2, लेकिन पहला हिस्सा जो है हमारा वो कम है, इसीलिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम अपरिमेय संख्या, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखते, वो पिन से अलग होता है। ये मत सोचना आप ये परिमेय उसका उल्टा होगा, अपरिमेय तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है? जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 आता है इसमें, √3, पाई, ये ऐसे ही है जैसे कि मम्मी की डांट, जो कभी भी अंत नहीं होता मम्मी की डांट का, वैसी होती है अपरिमेय संख्या। √2 है, यानी कि इसके कभी अंत नहीं होगा। जो हमारी संख्या में से अलग होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम देख के आए हैं अब संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, उन सब संख्याओं को मिलाकर हमारे जो हम पढ़ के आए हैं उसे मिलाकर बनते हैं वास्तविक संख्या। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा कैसा होता है? ये देखो, यूक्लिड साहब ने कहा है अगर A और B दो संख्या है तो क्या होगा? A से बड़ा होगा हमारा B। तो A बराबर BQ प्लस R, जहां O क्या है? जीरो क्या है? R से बड़ा है, और कभी कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन R जो है B से बड़ा होगा। यानी कि बोलने का मतलब ये है, जीरो जो होगा B के और R से, ये हो जाएगा, ये जो होगा ये इससे जीरो के बराबर भी हो सकता है कभी कभी। देखते हैं, देखो 20 को हमें 6 से डिवाइड करना, मान लो तो 20 6 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगी, तो पता ही तुम्हें। यानी 20 रुपए से 6 रुपए की टॉफी हम 3 बार बांटेंगे, यानी कि 6 रुपए एक बार बांटी, 6 रुपए एक बार बांटी, 6 बार, तो तीनों प्लस करके आएगा 18। बचेंगे कितने? 2 रुपए हमारे पास। तो 2 रुपए जो बचेंगे वही हमारा रिमाइंडर होगा। कैसे? देखो, जैसे जैसे मैंने लिखा है 20 को हमें 6 से डिवाइड देना है, तो 6 18 बचे 2, यानी कि ये जो बचा यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो अब हम देखेंगे एचसीएफ निकालने की विधि। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये देखो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालने की विधि। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले पॉइंट इसमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। अगला है फिर डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड करो। अगला है जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस समय का डिवाइजर ही एचसीएफ होगा। देखो कैसे, एग्जांपल 56 को 72 से एचसीएफ करना है। देखो तो फिर क्या होगा हमारे, 56 को हमें 72 से एचसीएफ देना, तो एचसीएफ देखो 56 के पहाड़े में भाई एक बार में कटेगा। 56 एकम 56 बचेगा कितना? 16। फिर डिवाइड देंगे, किसको बोला गया? अगला पॉइंट देखो, फिर डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड देंगे, यानी डिवीजर को 56, फिर 16 तिया 48, बचेगा क्या? 8। अब अगला तो कटेगा नहीं, अगला कटेगा भी तो फिर 0 में आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या, एचसीएफ क्या आएगा?
f बराबर 8, ये हमारा आंसर है। ऐसे हम एचसीएफ की विधि करेंगे। तो अगला हम देखते हैं अब अंकगणित का मौलिक परिमेय क्या होता है। देखो, हर संख्या की अपनी एक डीएनए रिपोर्ट होती है जो प्राइम फैक्टर से बनती है। डीएनए रिपोर्ट मतलब इंसानों वाली, वैसे ही डीएनए रिपोर्ट है कि इन संख्याओं की भी होती है। कैसे, देखो, जैसे हमें 60 का एलसीएम निकालते हैं, कैसे होगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से एक बार में खत्म। यानी कि क्या बना एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में 60 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इसे बोल सकते हैं। तो अगला देखते हैं प्रयोग। ये सब पढ़ने का फायदा क्या हुआ, ये सब पढ़ने का फायदा ये हुआ एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं हम, और डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग समझने में, नंबर्स को फैक्टर्स करने पर, यानी कि मैथ भी आसान और जिंदगी भी आसान। तो दोस्तों, आज हमने मैथ की दुनिया का, नंबर्स की दुनिया का मजेदार सफर किया। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वरना आप भी √-1 यानी इमेजिनरी बन जाओगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।